जो परमेश्वर आप हम सब पर दया कृपा अपना अनुग्रह प्रदान किया है, खुदा का हम धन्यवाद प्रभु का महिमा स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हम उसकी इबादत करते हैं, उसके नाम की बड़े और तारीफ करते हैं। जो हम प्रभु का जय और जय करने के लिए प्रभु के पास आए, हम 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर प्रभु की कलाम को जानेंगे। सर्वव्यापी सर्व करुणा निधान दयालु और कृपालु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के रचने व बनाने वाले प्रभु यीशु राजा, तो महान और सर्वव्यापी परमेश्वर है। हम तेरे नाम को ऊंचे स्वरों से धन्यवाद देते, जो आज का वचन शेयर करने का ऐसा मौका दिया प्रभु। तू और तेरा वचन कहता है कि जो यदि तुझे बुद्धि की घटी है तो तू यहोवा से मांग। हाँ प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं, हम इन प्रिय भाई बहन बच्चों की जीवन को आपका सामने रखते हैं। आप सबको अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा का सहायता प्रदान करें, जिससे तेरे भेद भरे रहस्य को अपने जीवन में उतारने पाए और आपके वचन को सुन करके उस पर चलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर का स्तुति हुई, जो परमेश्वर की दया हम सब पर हुआ कि हम उसके नाम की बड़े और तारीफ करते हैं। आइए हम प्रभु की वचन को देखते हैं। जैसा कि इस समय चालीसा का समय चल रहा है, चालीसा का समय चल रहा है और हर एक लोग, जितने हम प्रभु के भक्त जन हैं, ज्यादा से ज्यादातर लोग फास्ट प्रेयर में बैठते हैं। हम उस फास्टिंग प्रेयर को देखते हैं कि हमारा फास्टिंग प्रेयर करने के दौर में शैतान हमारे ऊपर हुकूमत जमाना चाहता है। शैतान हम पर अपना अधिकार रखना चाहता है, पर हम उस हुकूमत से हमको निकलना है, हमको बचना है। यदि हम अपने विचार का करते हैं तो शैतान बड़ा खुश होता है, पर हम जब प्रभु का वचन से काम करता है तो शैतान हमसे लज्जित होता है। आए हमारा प्रभु का वचन को हम देखेगा कि मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय को देखेगा। इधर प्रभु का बहुत 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 सुंदर सा वचन है, जो हम जानते हैं, हम और आप जानते हैं। और वो वचन क्या है? यीशु की परीक्षा। यीशु की परीक्षा 3 बातों में ली गई। यीशु की परीक्षा 3 बातों में ली गई। आज हम मनुष्य जाति का भी वही परीक्षाएं बराबर और बराबर रहता है। हम उस परीक्षा को देखते ही, यदि हम प्रभु का वचन को देखें, 4 का 3 पद लिखा है कि तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यह कह दे। हालेलुया। परखने वाले, आज मेरा बहन, मेरे भाई, मेरे प्रियजन, हमारा आपका जो विरोधी है, हमारा आपका जो अनहित चाहने वाला, अर्थात तो परखने वाला, जिसे नाम दिया जाता है शैतान, वो इब्लिस हम और आपको परखना चाहता है हमारे हर एक कार्य क्षेत्र में। और जो यीशु मसीह को जब उसने देखा कि जगत करता, वो जगत का उद्धार करने के लिए, जगत को मुक्त करने के लिए वो खुद फास्टिंग रहता है। वो फास्टिंग रह करके, और जो अपना फास्टिंग को पूरा कर करके वो लौट रहे, वो रखने वाला जान रहा है कि उसको भूख लगी है, वो भूख लगी है, और वो परखता है। वो कहता है, वो हम और आपके बीच में वो परखने वाला प्रभु उससे कहता है, यदि तू
परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, ये कह दे। आज मेरे प्रिय, क्या है जो शैतान इब्लिस हम और आपसे कहता है कि कह दे? क्या है? लिखा है कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये रोटियां ये पत्थर रोटियां बन जाए। आज हमारा जीवन परखने वाला ऐसा ही एक खंभे के जैसा, एक भाई, एक बहन, एक प्रिय के जन के द्वारा शैतान हमारा आपका जीवन में परख लाता है। हमको और आपको अपनी परख में खरा उतरना है। यदि हम किसी के चढ़ावे में, यदि हम किसी के बहकावे में, अपने आवेश में होते हैं, तो हमें और आपको शैतान बस यही कहता है, यदि तू परमेश्वर का जन है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कह दे। अब आपका जीवन में तरह तरह की परिस्थितियां आती है और तरह तरह की हालातें आती है, और उस हालात को शैतान कहता है, यदि तू परमेश्वर का भक्त है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कह दे, जो यीशु मसीह के सामने बताया गया कि पत्थर रोटियां बन जाए। आज मेरा बहन, आगे वचन को हम देखते हैं। फिर परखने वाले ने उसे पवित्र नगर में ले गया, और 5वां पद को देखते हैं तो लिखा है कि मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। उस परखने वाले ने, वो परीक्षा लेने वाला ने, हमारे प्रभु को, हमको और आपका बीच में वो कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। नीचे, मेरी बहन, मेरे प्रियजन, हमको और आपको जो पहले कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए, और यहाँ पर कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। मेरे प्रिय, आप विचारिए, शैतान हमारा जीवन में कितना और कितना नीचे करता है। कहता है वो नीचे गिरा दे। नीचे मतलब हम गिर जाएं, हम टूट जाएं, हम बिखर जाएं और हमको कोई उठाने वाला ना। पर शैतान हमको और आपको प्रलोभन देता है। वो प्रलोभन देता है कि यदि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, लिखा है कि वह तेरे विषय में कि आपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। परमेश्वर के विषय में शैतान बताता है, वो प्रोत्साहित करता है कि वो लिखा है कि तेरे पैरों में पत्थर का ठोकर तक भी नहीं लगेगा। वो पत्थर का ठोकर नहीं, परंतु कह रहा है यहाँ पर, उसका कहने का भाव देखिए, लिखा है कि यदि अपने आप को नीचे गिरा दे, हम और आप नीचे ना गिराए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको नीचे से ऊंचे पर उठाया है, और हम प्रभु के लोग हैं। तो हमको और आपको अब प्रभु की परीक्षा नहीं लेना है, परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना है, बल्कि परमेश्वर में हमको गिरे हुए को उठाना है, न कि खुद अब गिरना है, जो शैतान हमें और आपको गिराता है। और कहता है 7वां पद कि यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना। हमको प्रभु के वचनों को अमल करना है कि प्रभु खुद कहता है कि तू अपनी परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना, प्रभु की परीक्षा नहीं लेना। प्रभु हमें और आपको संभालता है, प्रभु हमें बचाता है, प्रभु हमें मुक्त करता है,
पर अगर हम अपने आप को गिरा करके प्रभु की परीक्षा करते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि हम अपने आप को गिराएंगे तो हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य को नजरअंदाज करेंगे। हमको आपको नजरअंदाज नहीं करना, हमें और आपको नजरअंदाज नहीं करना। और यहाँ पर लिखा है कि उसने कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, 9वां पद में लिखा है। वहां पर फिर शैतान तीसरी जगह पर तीसरे पड़ाव में लेके जाता है और कहता है यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। कौन? परखने वाले अर्थात इब्लिस शैतान ने कहता है कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर तो यह सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। आज हमारा जीवन में हमें और आपको शैतान हमेशा गिराता है, किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा हमें और आपको बहकाता है कि आप परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दो, परमेश्वर की भक्ति करना छोड़ दो और मेरे पीछे हो लोगे तो मैं सब कुछ दे दूंगा। हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते, उस परमेश्वर की भक्ति करते जो हमारा अस्वस्थ नहीं है, वो बीमार नहीं है, बल्कि वो सर्वव्यापी सर्वकरुणानिधान है। एक पद को अगर हम देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 का 3 पद को हम देखें तो वहां पर प्रभु का वचन, बहुत प्यारा वचन लिखा हुआ है। कोई पढ़े? और अनंत जीवन यह है कि वे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जानो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें और आपको कहता है कि हमको और आपको अनंत जीवन मिला है। जब यीशु को आप जाना, यीशु को आप पहचाना तो आपको अनंत जीवन मिला है। लिखा है कि अनंत जीवन ये है। शैतान हमको और आपको उस अनंत जीवन से खींच रहा है। शैतान हमें आपको खींच रहा है कि हम अनंत जीवन की भागी ना हो। शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के दिए हुए वरदान में हम शामिल हो जाएं। शैतान नहीं चाहता है, इसलिए हमारे आपका जीवन में ये परिस्थितियां लाता है। और कौन कौन सी परिस्थितियां? जैसा कि आप देखा मत्ती समाचार में कि वहां पर रोटी, आज संसार में रोटी अगर मिल जाए तो लोग अपने आप को बेच देते हैं। ऐसा आराम मिल जाता है तो वो किसी के पैरों पर गिर जाते हैं। और अगर रुपया मिल जाए तो किसी के सामने अपने आप को तबाह कर सकते। पर प्रभु हमें और आपको ये बताना चाहता है कि तुमको अनंत जीवन मिला है और यह अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर को जिसे तूने भेजा है जाने। हम और आप को जानना है कि हमारे लिए अनंत जीवन संसार का सुख और विलास नहीं, संसार का सुख विलास नहीं है, परंतु वो अनंत जीवन है जो हमें संसार के फंदे से नहीं फंसना है। सो आइए यहाँ पर हम आगे वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना और 2 अध्याय 16-17 पद। पहला यूहन्ना 16-17 पद होगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है।
हाँ, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, जैसा कि आप वहां पर पढ़े ने, हम और आपको प्रभु का वचन कहता है संसार की अभिलाषा, संसार सॉरी शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये दोनों परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। और संसार और उनकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते, रोटी खत्म हो जाएगा, धन दौलत खत्म हो जाएगा, हम दुनिया का सुख विलास खत्म हो जाएगा, पर जो मेरा परमेश्वर हमें और आपको दिया है वो क्या दिया है? लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हमारे आपका जीवन के लिए सुख और विलास तो यूं ही है, पर हमको जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलें, न कि संसार और संसार की अभिलाषा में रहें। ये दोनों मिट जाएंगे, ये दोनों तबाह हो जाएंगे, पर हम और आप जब प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु की आज्ञा पर चलेंगे, प्रभु के नाम से प्रार्थना में रहेंगे, तो हम और आप बने रहेंगे। प्रभु का वचन कहता है वो सर्वदा बना रहेगा। इफिसियों 10:13। इफिसियों 10 सॉरी 1 कुरिन्थियों 10:13। 1 कुरिन्थी 10:13। यहाँ पर लिखा है तुम किसी हाँ पढ़ी भैया, तुम किसी ऐसी परीक्षा नहीं पड़े जो मनुष्य में बाहर है, पर सच है वह सामर्थ्य हालेलुया। कि तुम को आमीन। यहाँ पर लिखा है, प्रभु का वचन में लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम ऐसी किसी भी परीक्षा में नहीं पड़े। हमारे लिए रोटी, हमारे लिए ऐश्वर्य, हमारे लिए सुख सुविधा ये घट्टी हो जाए, वो कमी हो जाए, हमको और आपको ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जो हमारा परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करेगा। प्रभु का वचन कहता है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने भी नहीं देगा। बोले हालेलुया। हम परमेश्वर के सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे, और लिखा है न पढ़ने देगा वरन परीक्षा के साथ निकासी भी करेगा, वरन निकासी भी करेगा। हम और आपको जरूरी है, हम और आपको आवश्यकता है कि हम परमेश्वर में बने रहें, हम परमेश्वर में बने रहे और उस परमेश्वर की आराधना करते जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उस परमेश्वर की महिमा करते जो सारे मानव जाति को अपने रूप अपनी समानता में बनाए। हम उस प्रभु का धन्यवाद देते जो परीक्षा की अंत घड़ी तक भी वो हमारी आपकी सहायता करता है और हम अपने जीवन को कभी भी ना रोके। हालेलुया। सो प्रभु हमें और आपको इस वचन के पढ़े सुने जाने के द्वारा आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं का परमेश्वर, तुझसे धन्यवाद और तुझको महिमा देते हैं जो आज आपने मधुर कलाम के द्वारा हम सबों को सिखाया है। प्रभु जितने लोग सुना है, तेरा वचन कहता है जिसके कान हो कि सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ प्रभु, तुझसे दुआ करते हैं कि आप इस वचन को
सुनने में, समझने में तू भारी सहायता और मदद करे, जिससे लोग तेरे वचन को सुन करके अपने परीक्षाओं में स्थिर रह सके और उन्हें कोई भी शैतानी हुकूमत डगमगाने ना दे। पिता यीशु नजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हाँ, थैंक यू भैया। आमीन 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 आमीन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे संदेश को सुना हमने। अब प्रार्थना समय हो रहा है। कौन करेंगे प्रार्थना? मदन जी, गाना गाते हैं। कौन सा गाना गाएंगे? जी सर, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना सर अभी किए थे भरतलाल जी, मैं भी लेकिन फिर से करूं? छोटा सा प्रार्थना करेंगे आप? जी जी जी, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरे चरणों में दीन और नम्र बन के चले आते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जो भी वचन में बताया गया प्रभु, हमको उस वचन के अनुसार चलना है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, उस शैतान के पीछे हमको नहीं पड़ना है। जो शैतान विचार को, गंदी बातों को लाता है, उसके पीछे हम न दौड़ें। हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना चाहिए, आगे वचन के साथ हमको चलना चाहिए। जैसे इब्लिस ने प्रभु को 3 बार परीक्षा लिया, लेकिन हमारा परमेश्वर महान है। वो शैतान को